हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया था। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, बड़े स्पिन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जैसे आपने क्लास 10th पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे कि नहीं? डू यू रिमेम्बर? जस्ट एक बार रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ चीजों को। लेट यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखे, राइट? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग, अगर मैं बताऊं कि ए पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, राइट? तो आपको ये बताया गया था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। यस और नो? एंड दैट इज आल्सो टोल्ड टू यू v is equal to w by q. Do you remember that? Yes or no? Just class 10th current electricity, do you remember this one? Electric potential, this v is electric potential. Work done in bringing unit positive, work done in bringing unit positive charge from infinity to that point is known as electric potential at that point. Do you remember? Yes or no? Just say me. Okay. So ठीक है, उसी तरह जैसे चार्ज जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को लिंक करता है, लाइक दैट जब हम मास को प्लेस करते हैं, राइट? मैंने कोई भी एक मास रखा तो उसके साइड पे हमने बताए थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाता है, राइट? वीसी की बिसाइड उसकी साइड पे ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाता है, राइट? तो अगर मैं बताऊं कि इसकी x दूरी पर हमने एक यूनिट मास को प्लेस किया एम नॉट, सो हमने कुछ वर्क किए, राइट? सो ठीक उसी तरह हम बोल सकते हैं, अगर मैं बताऊं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, आई वांट टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट? है ना? आई वांट टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. So that means we can define कि work done in bringing unit mass from infinity, infinity से अगर एक unit mass को यहाँ तक लाना पड़ेगा, जितना काम करना पड़ेगा. Getting my point or not? So that means potential is equal to how much? V is equal to W by Q. जैसे हमने वहां पर लिखे थे, तो यहाँ पर तो हम चार्ज नहीं ला रहे ना बेटा, क्या ला रहे हैं? मास ला रहे हैं, तो W by M लिखेंगे. Getting or not? We can write work done in bringing unit mass from infinity to that point is known as potential of that point, right? और वर्क कैसे निकालेंगे ना? मैंने इन्फिनिटी से यहां तक लाया, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं ऐसे बताऊं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? F इंटू आर. या फिर हमने यहाँ पर x लिए हैं तो W इज इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया हमने. और ये जो फोर्स है कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. अगर मैं दोनों के बीच में यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालू तो क्या होगा? जी एम इंटू एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. एक रफली बता रहा हूँ मैं लेमैन की तरह कि कैसे आप वर्क डन को कैसे निकालोगे कि मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, फाइनली लाके एक्स डिस्टेंस पे मैंने रखा, राइट है कि नहीं? सो जी एम एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दैट इज कितना आ गया? जी एम एम नॉट बाई एक्स आ गया ना, है कि नहीं? अगर मैं थोड़ा पोटेंशियल को यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ और की जगह में इसको प्लेस कर दूं तो फाइनली क्या आ जाएगा? एम जी एम बाई एक्स आ जाएगा, है कि नहीं? गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? समझ पा रहा है ना? तो फिर मैंने एक पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल दिया. अगर मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल दिया तो मुझे तो कुछ वर्क करना पड़ा है ना, इन्फिनिटी से वो यूनिट मास को यहाँ तक लाने के लिए, ए पॉइंट तक, है कि नहीं? तो उसी के बेसिस पे अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, मतलब एनर्जी मतलब वर्क, तो हमें सिर्फ वर्क की मतलब हम वी हैव टू ओनली फाइंड व्हाट? वी हैव टू ओनली फाइंड एनर्जी. तो एनर्जी मींस वर्क, और हमने वर्क यहाँ पर क्या निकाल दिया? जी एम एम नॉट बाई एक्स. अगर मैं यहाँ पर एक मास रख दूं m, यहाँ पर एक मास रख दूं m नॉट, राइट? और दोनों के बीच में हमने गैप रख दिया x, तो मैंने बोला कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है. तो उसी के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो थोड़ा अर्थ की बेसिस पे उसको डिफाइन करते हैं, राइट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, राइट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE ऑफ ए बॉडी, राइट? ऑफ मास m, of a mass m at a point with respect to earth. अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें, with respect to earth is defined as
is defined as, right, negative of work is defined as negative of work done by gravity. Negative of work done by gravity in bringing that body, right, in bringing that body from infinity to the point of consideration. From infinity to that point. From infinity to that point. करेक्ट. तो अगर डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करें, लेट हमने यहाँ पर अर्थ ले लिया, राइट, और ये इसका सेंटर है, और हमने रेडियस ऑफ अर्थ ये ले लिया, लेट दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, करेक्ट, और ये पॉइंट ए है. अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूं और इन्फिनिटी से बहुत दूरी पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, लेट सी, करेक्ट, और दैट इज अलोंग द लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किए, है कि नहीं, और इस पॉइंट का नाम हमने सी दे दिया, लेट इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिए, बी लिखो इस तरह की, मानो कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट टी आर, राइट, और एकदम सेंटर्ड से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो लेट दैट डिस्टेंस इज आर. गेटिंग स्टूडेंट्स? एंड दिस आर इज डेफिनेटली, मतलब at a point radial distance r is greater than radius of the earth. तो उस केस में अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, लेट इन दैट केस दिस इज मास ऑफ अर्थ, और हमने यहाँ पर एक बॉडी को रखे, राइट, जिसका मास स्मॉल m है, करेक्ट. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी राइट हियर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, that is u is equal to, क्या लिखेंगे, माइनस g mass of earth into mass of body by distance from the center. ये लॉजिक, ये समझ पे आया ना सबको? ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट? स्टूडेंट्स देखो, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिए हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल इज वैलिड ओनली फॉर द पोजीशन आउटसाइड द अर्थ, है कि नहीं, जहां पर हमने मानो कि मैंने एच हाइट पे ले लिया. तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है कि वो जो डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर से दिया हुआ है या अर्थ की सरफेस पे दिया हुआ है, क्योंकि बच्चे अगर उसी पे कंफ्यूजन रहेगा तो मतलब आपको आंसर निकालते वक्त भी दिक्कत हो सकता है. अगर मैं अर्थ सरफेस की बात करूं, अगर मैंने बताया कि मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जीपीई यूएस, मतलब अर्थ सरफेस पे मुझे निकालना है, राइट. तो अर्थ सरफेस मतलब हम क्या डिस्टेंस लेंगे बताओ? सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे, है कि नहीं? तो माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी को हमने सरफेस पे प्लेस किए, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, और ये एमी जो है मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ बॉडी है. गेटिंग ना? अगर उसी केस पे हमने आपको बताया कि एट ए हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, लिखो, मान के चलो हमने लिखा एट ए हाइट एच above surface of earth, at a height h above surface of earth. So that is how much. अगर हम फाइनल की बात करें, ये इनिशियल था और हमने एक आउटसाइड पॉइंट की बात की, तो माइनस जी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी, जो आर ही लिए थे, अभी उस पर क्या ऐड कर देंगे, एच ऐड कर देंगे. गेटिंग ना? गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक है. और भी एक एक्सप्रेशन है जिसको हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, बस थोड़ा एक्सप्रेशन बता देता हूं कि अगर मैं कोई भी एक इंटरनल पॉइंट की बात करूं, हम एक इंटरनल पॉइंट पे ले रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है हम इनसाइड अर्थ पे निकाल रहे हैं. मतलब जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले थे, मतलब फोर्स ड्यू टू, जैसे हमने फील्ड निकाले थे रिंग का, ठीक इसी तरह उसी मेथड पे भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, राइट. बट फिलहाल मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर हमने अर्थ की इनसाइड पे एक पॉइंट ले लिया, राइट, लेट्स वी टू के पॉइंट इनसाइड द अर्थ, रेडियस तो आर था, लेट दिस रेडियस वाज आर फ्रॉम द सेंटर, बट हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए एक्स, जो कि अर्थ की सेंटर से मान के चलो x की दूरी पर है, लेट दिस डिस्टेंस इज x एंड दैट x इज डेफिनेटली लेस देन r, करेक्ट. सो ये एक्सप्रेशन आप याद रखो थोड़ा, एट एनी पॉइंट इनसाइड द अर्थ, एट एनी पॉइंट inside earth, correct, at a distance x,
at a distance x, at a distance x मतलब x is less than r from the center of earth, right? x from the center of earth, ये भी डिफाइन कर देते हैं, from the center of earth. So इसका एक डेरिवेशन है, बट जस्ट नाउ रिमेंबर द अर्थ इनसाइड जो है पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा माइनस जी एम ई इंटू एम बाय 2 ReQ into 3 RE का स्क्वायर माइनस एक्स, राइट? जस्ट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डेरिवेशन हम देखेंगे, ठीक है, बाद में। अंडरस्टूड? अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की बात करूं, कहां पर मैक्सिमम होगा स्टूडेंट? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे मास m इज मैक्सिमम, है कि नहीं? मैक्सिमम कहां पर होगा? मतलब मैक्सिमम और जीरो, क्योंकि ये मैं नेगेटिव लिखा हूं, तो मतलब मैक्सिमम कहां पर होगा? इन्फिनिटी पे, राइट? और सेंटर ऑफ द अर्थ में क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एट सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मतलब आपको एक्स की जगह पे क्या डालना है? जीरो डालना है ना? गेटिंग नॉट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यस। तो अगर हमने यहाँ पर बोले कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास m, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास m at the center of earth, at the center of earth, right? center of earth मतलब x is equal to 0, ठीक है? so that is u center is equal to, अगर 0 पुट कर देंगे तो माइनस 3 gme into mass of the body by 2 into radius of earth, right? so that is 3/2 times of initial surface पे जो था, getting ना? यस। और ये मैं बता रहा हूँ जो ना क्वेश्चन पे आपको कहीं ना कहीं पे इसकी एप्लीकेशंस मिलेगी। अगर मैंने आपको ऐसा बताया कि बॉडी ऑफ मास m मूव्स आउटसाइड द अर्थ फ्रॉम ए डिस्टेंस r1 to r2 वेरी स्लोली, देन द वर्क डन इन और द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज u2 minus u1, 1/r1 minus 1/r2, 1/r1 minus r2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव ऑफ दैट लिए हैं, राइट? u2 minus u1 लिए हैं, राइट? सो एक एक्सप्रेशन लिख दो यहाँ पर, इफ द बॉडी ऑफ मास m, if the body of mass m moves outside earth from a distance r1 to r2 very slowly, then work done और वर्क डन पूछ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है, और इट कैन आस्क चेंज इन जीपीई। जस्ट ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन पे, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, और दैट इज change in potential energy delta U is equal to final minus initial u2 minus u1, that is g mass of earth into m by 1/r1 minus 1/r2, right? हमने यहाँ पर r को ऐसे लिखे 1/r1 minus 1/r2, करेक्ट? सो ये एक बेसिक आइडिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है? अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लेके हम अप्लाई करने वाले हैं कहां पर? एस्केप स्पीड में, राइट? ठीक है, तो इसी के थ्रू हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, राइट? आज के लेक्चर में हम वही एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? अंडरस्टूड? चलो next let's see escape speed, right? give heading escape speed, है ना? व्हाट इज एस्केप स्पीड? फ्रेंड देखो, एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या है? मतलब अर्थ की सरफेस से मैं कितनी वेलोसिटी से एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दूं ताकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा। मतलब जब ये बॉडी अर्थ की सरफेस पे था तो उस पे कौन सा एनर्जी था? उस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, जो कि g इंटू मास ऑफ अर्थ, g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी बाय रेडियस ऑफ अर्थ, राइट? है ना? तो escape velocity, so you can just write it, escape velocity, right? Escape velocity on the surface of the
escape velocity on the surface of planet, escape velocity on surface of planet is the minimum velocity required, right? Is the minimum velocity required to escape the body from the gravitational field of planet. Escape the body from the gravitational field of planet. Escape the body from the gravitational field of planet. करेक्ट. सो मतलब एस्केप करने के लिए बॉडी का टोटल एनर्जी, मतलब यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है पोजीशन की वजह से, और मैं उसको थ्रो कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा हूँ, राइट? सो दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी, एंड द टोटल एनर्जी और दिस मैकेनिकल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब अगर मैं इसके सरफेस की बात करूँ, ये मेरा नेगेटिव ऑफ एनर्जी है, और मैं यहाँ से कुछ वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, तो उस पर क्या एनर्जी रहने वाला है? काइनेटिक एनर्जी. सो दोनों बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगा. तो मैकेनिकल एनर्जी शुड बी 0. तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं टोटल एनर्जी को, तो एक जो मैंने थ्रो किया, तो दैट इज हाफ mv का स्क्वायर प्लस माइनस g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी बाय रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो अगर मैं इस साइड पे ले जाऊं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर हाफ mve का स्क्वायर, अगर उस साइड पे ले आए तो g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी बाय रेडियस ऑफ अर्थ. सो मास मास कैंसिल हो गया है ना, और 2 जाके उस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, तो हम भी यूज कर क्या लिख सकते हैं? 2g मास ऑफ अर्थ. अगर मैं अर्थ की एस्केप वेलोसिटी स्ट्रिक्टली निकालूं, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर का रूट ओवर. और एक चीज आपको पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, राइट? तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एक रेडियस ऑफ अर्थ को ऊपर डिवाइड कर देते हैं और एक रेडियस ऑफ अर्थ को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ जाएगा? दैट इज सर एस्केप वेलोसिटी. यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा बेटा, ठीक है, हमने रूट अंडर लिख दिए. तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू हमने लिख दिए कि 2gme बाय re का स्क्वायर इनटू हमने re लिख दिए. तो ये जो 2gme बाय re का स्क्वायर, इसके बदले में हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं ना? कैन यू राइट और नॉट? So you can write escape velocity is equal to 2 into acceleration due to gravity into radius of earth, या फिर कोई भी planet का. So this is also another expression for escape velocity, और ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है escape velocity का, राइट है ना? और अगर हम यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू वैल्यू पुट कर दे, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाल दिया हमने, और रेडियस ऑफ अर्थ को हमने 6.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड ले लिए, और रूट ओवर निकाल दिए. तो अप्रोक्सीमेटली एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस है कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली एट अर्थ सरफेस एस्केप स्पीड इज गोइंग टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. मतलब अगर कोई बॉडी को आप एक सेकेंड पे 11.2 किलोमीटर की रफ्तार में भेज दो, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चला जाएगा, है कि नहीं? एक चीज, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पे डेंसिटी की फॉर्मेट पे दिया रहता है इस पे, तो अर्थ की डेंसिटी इतना था, अगर डेंसिटी उतना हो गया तो इसकी वेलोसिटी कितना चेंज हो जाएगा. तो मतलब यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, राइट? मास ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ. एंड मास ऑफ अर्थ को अगर मैं रिप्लेस करूं, तो वॉल्यूम ऑफ, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ. तो वॉल्यूम क्या है अर्थ का? 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, है कि नहीं? और पहले से हमारे पास क्या था? इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या निकाले थे हमने अभी? g इंटू 2 इंटू g इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ, राइट? सो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अगर मैं एम की जगह में डेंसिटी को डाल दूं, राइट, और आर का स्क्वायर डाल दूं, और यहाँ पर नीचे पे एक आर है, क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या लिख सकते हैं हम? इट विल बी 4/3 है, जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 8/3 हो जाएगा. दैट इज पाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू डेंसिटी. ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है एस्केप स्पीड का, राइट है ना? कैन इट बी और नॉट? अंडरस्टैंडिंग ना स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इनफ? यस सर. ठीक, ओके. तो ये एकदम बेसिक बता रहा हूँ मैं एस्केप स्पीड के रिगार्डिंग. मैं कुछ असाइनमेंट की क्वेश्चंस भी दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है? उसी के साथ हम थोड़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी देख लेते हैं, राइट? लेट्स गो फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी.
तो जब अर्थ सैटेलाइट की बात होता है, मतलब अर्थ सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, एंड उनकी जो मोशंस होता है दे आर वेरी सिमिलर टू द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। और यहाँ पर हम जो देखेंगे नेक्स्ट केपलर्स लॉ के बारे में, प्लैनेटरी मोशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेट्स राइट अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा सामान्य ज्ञान इसके बारे में, ठीक है। सो लेट्स सी दैट, मतलब ये हमारा अर्थ है, राइट। मान के चलो ये मेरा अर्थ है और इसका रेडियस आर है कि नहीं, और दिस इज माई अर्थ, है ना। इसका ये अर्थ है और मैं ये चाहता हूं कि उसकी साइड पे है ना, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे मैं एक सैटेलाइट को लॉन्च करवाऊं, राइट। ये मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट लिया जो कि मान के चलो अर्थ के रेडियस के साथ h हाइट में मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक सैटेलाइट जो है ना बेटा वो v नॉट स्पीड पे घूमे सर्कुलर पाथ में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कभी कभी ये हाइट दिया होगा, नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से पूरा डिस्टेंस को आर भी ले जाते हैं, इस डिस्टेंस को हम आर ले जाते हैं। दैट आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h, जो जिसने हाइट पे वो घूम रहा है, राइट। सो द स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। तो ये हम लिख सकते हैं, राइट, द स्पीड रिक्वायर्ड, राइट, द स्पीड रिक्वायर्ड, the speed required, right, the speed required to put the satellite, the speed required to put the satellite into its orbit around the earth is called orbital speed। ये आप लिख सकते हो, is called orbital speed, है ना। अंडरलाइन इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। बेटा जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे आता है ना, तो सर्कुलर पाथ पे जब घूमता है कोई भी बॉडी, राइट, तो एनी बॉडी इफ इट मूव्स इन द सर्कुलर पाथ, देन उसके एक सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आप सुने होंगे, मैंने सर्कुलर मोशन पे बताया था इसके बारे में। मतलब दो चीज, एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण भी इस बॉडी का मास आप छोटा एम ले लो, स्मॉल एम यू टेक, नो प्रॉब्लम, और ये अर्थ का मास एम ही हम लिए हैं। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्ट करता है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं। The gravitational attraction between the satellite and the earth provides the necessary centripetal force to move on, right? So दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो gm mass of earth into mass of the satellite by r distance, जो r की r plus h हम लिए हैं, that is equal to जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, that is centripetal force mv square by r। तो यहीं से अगर मैं r को कैंसिल करूं, m को कैंसिल करूं, राइट, तो मुझे फाइनली v नॉट कितना मिल जाएगा, that is g कैपिटल m by r। यही मिल जाएगा कि नहीं v नॉट, है कि नहीं। गेटिंग ना स्टूडेंट्स। तो दैट v नॉट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर हम gm बाय r स्क्वायर की टर्म्स पे लिखे, g रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बाय re प्लस h, करेक्ट, एंड दैट इज h इज हाइट अबव द अर्थ सरफेस। ये v नॉट की एक्सप्रेशन है, राइट, दैट h इज इक्वल टू हाइट अबव द अर्थ सरफेस, हाइट above the earth surface, height above the earth surface। Getting na? Okay, students, understood this one or this part? Yes sir।